नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज H96 पर। आज है दिन मंगलवार 19 अगस्त 2025। तो चलिए रुक करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने राधाकृष्णन को चुना उपराष्ट्रपति। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस कदम के द्वारा दक्षिण भारत में बीजेपी की साख को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पटना हाई कोर्ट ने मेयर सीता साहू और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि आधी रात में पुलिस बल दल के साथ कैसे इनकी घर में छापामारी की गई, उस समय स्ट्रीट लाइट कैसे बंद था। कोर्ट ने सीसीटीवी का हलफनामा मांगा है और साथ ही याचिकाकर्ता पर कठोर कार्रवाई करने से मना किया है। चलते हैं अगले बड़े खबर की तरफ। तो मुंबई में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण धारावाही और लोखंडवाला क्षेत्र में जल भराव इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहां आम नागरिकों के आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। रास्ते पूरे नदियों की तरह भर चुके हैं। अगली बड़ी खबर है बिहार से, जहां बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तो वहीं डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोक लिया। इसके बाद पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में झड़प भी हुई। अभ्यर्थियों का नारा है कि परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। अभी होने हैं विधानसभा चुनाव बिहार में। अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों और अर्थशास्त्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रिफॉर्म्स को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 7 मंत्री शामिल हुए। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों के द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया और 3 अन्य घायल हो गए। तीनों घायलों का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जवान की पहचान दिनेश नाग के रूप में किया गया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने वाले हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले वांग विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से अलग अलग समय पर बातचीत करेंगे। पटना में घर में घुसकर एक लड़के को गोली मार दी गई। परिजन के अनुसार राजकुमार का उसी इलाके की एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक्जियोम 4 की सफलता पर शुभांशु शुक्ला को बधाई दी और गिफ्ट भी दिया। साथ ही शुभांशु शुक्ला ने अपने अनुभव के बारे में मोदी जी से शेयर किया बातें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर किया बात। पुतिन ने पीएम मोदी को अलास्का में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता को लेकर जानकारी दी और पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने को लेकर बात किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार रात ड्यूटी पर लौट रहे एक सेना के जवान को टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने कथित तौर पर खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। इसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा छाया और ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए भारी फोर्स की तैनाती की। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 को पेश करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक मदरसा बोर्ड और राज्य में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों को नियंत्रित करने वाले नियमों को निरस्त कर देगा। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लाभों को मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँचाना है।
दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। हीट इंडेक्स 47 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन भर बादल छाए रहे हैं। अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार को भी बादल छाए रहने की आशंका है और हल्की वर्षा की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो भागलपुर और दिल्ली के बीच 23 सितंबर से लेकर 25 नवंबर तक त्यौहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जो दिल्ली से मंगलवार और भागलपुर से बुधवार को रवाना होगी। इसके अतिरिक्त मालदा से आनंद विहार और उधना के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जिससे दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ में यात्रियों को विशेष सुविधा का लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां रेवाड़ी जिले में वर्षा और नमी के कारण डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। सोमवार को 3 नए मामले से कुल संख्या 60 हो गई है और प्रशासन की उदासीनता के कारण मच्छरों को बढ़ावा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मामले खोल और बवाल क्षेत्र में पाए गए हैं। उड़ीसा का राउरकेला बना विदेशी शराब की तस्करी का गढ़। 4.5 सालों में लगभग 5,000 लीटर शराब पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। इसका जाल छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तक फैला हुआ है। पुलिस की टीम और आबकारी अधिकारी लगातार इस मामले पर शिकंजा कसने की तैयारी में लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर उड़ीसा से है, जहां उड़ीसा में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को 6 जिलों में लगभग 10 से 20 टन आसपास सोने का भंडार मिला हुआ है। खनन मंत्री विभूति भूषण जेना के अनुसार मयूरभंज, मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध में भी सोने की खोज की जा रही है। मेरठ हत्याकांड की तरह ही राजस्थान के खैरथाल तिजारा जिले में एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है, जिसमें एक 28 वर्षीय युवक हंसराज का शव नीले ड्रम में मिला है। शव को गलाने के लिए ड्रम में नमक और पानी डाला गया था। हंसराज किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक की पत्नी ने छत पर शव देखकर पुलिस को सूचना दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात किया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बारिश के कारण बिजलपुर इलाके में निर्माणाधीन पानी की टंकी की दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना के कारण इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। पंजाब के मंत्रिमंडल में 5वीं बार मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया गया है। पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह ईटीओ से बिजली विभाग लेकर संजीव अरोड़ा को सौंप दिया गया है। अब उनके पास केवल पीडब्ल्यूडी विभाग ही है। अगली बड़ी खबर है, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आमने सामने से 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार में तुरंत ही आग लग गया, जिससे 2 बच्चों समेत 8 लोग जिंदा जल गए। दुर्घटना के बाद इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। आप सांसद संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के 105 प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका नहीं दायर की जा सकती। बदायूं में 2 साल के अदनान की रेबीज से दर्दनाक मौत हो गई। 2 महीने पहले खेलते समय उसके पैरों में हुए घाव को एक आवारा कुत्ते ने चाट लिया था, जिससे रेबीज वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर गया। 5 सप्ताह बाद लक्षण दिखने लगे और अदनान पानी से डरने लगा और खाना पानी भी छोड़ दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में पिकनिक पर जा रही एक स्कूल बस गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से टकरा गई। गनीमत रही कि हादसे में बहुत बड़ी जान माल के नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 6 छात्र और एक शिक्षक घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ट्रक के ब्रेक फेल होने के कारण यह दुर्घटना घटी। घायल छात्रों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने शुभमन गिल की वकालत करते हुए कहा कि गिल ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके बेसिक्स काफ़ी मजबूत हैं और ऐसे खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में कमाल करने का दम रखते हैं, अतः उन्हें T20 में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ H96 को।